पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। यह सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक और राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद रिक्त हुई थी। समाहरणालय सभागार में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत एकीकृत निर्वाचक सूची का प्रारूप 2 सितंबर को सभी मतदान केंद्रों पर प्रकाशित कर दिया गया है। दावा आपत्ति दाखिल करने की अवधि 2 से 17 सितंबर तक निर्धारित है, जबकि निपटारा 25 सितंबर तक होगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 29 सितंबर को होगा। उन्होंने जानकारी दी कि मतदान केंद्रों में रेशनलाइजेशन के बाद 9 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अब कुल 300 मतदान केंद्र और 218 भवनों में मतदान होगा। फिलहाल घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 2,51,367 मतदाता है। पुनरीक्षण उपरांत संख्या बढ़ने की संभावना है। मतदाता पंजीकरण और सुधार के लिए प्रपत्र 6, 7 और 8 के जरिए आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन या वोटर हेल्पलाइन ऐप से भी जमा किए जा सकते हैं। इसके अलावा संबंधित BLO, ERO, AERO के कार्यालय में भी आवेदन करने की सुविधा है। 47 घाटशिला असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के लिए स्पेशल समरी रिवीजन मतलब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है। वो आज उसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन है। आज 2 सितंबर 2025 को सभी बूथों पे घाटशिला AC के ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया गया है इलेक्ट्रोल रोल का। उसके पश्चात 17 सितंबर 2025 तक जो दावा आपत्ति होंगे इलेक्ट्रोल रोल के संबंध में वो दायर किए जा सकेंगे। तत्पश्चात 25 सितंबर तक उनके निस्तारण की समय सीमा है और 29 सितंबर 2025 को फाइनल पब्लिकेशन घाटशिला असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के लिए कर दिया जाएगा। वर्तमान में जो स्थिति है घाटशिला असेंबली की, कुल वहां पे लगभग 2,51,367 इलेक्टर्स हैं, जिसकी संख्या संक्षिप्त पुनरीक्षण विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद बढ़ने की भी संभावना है। और जो EP रेशियो है मतलब इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो घाटशिला असेंबली का वो 62.73 है। 62.73 ये आपको दे दिया जाएगा। इसके पहले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के प्रारंभ होने के पहले जो बूथ रैशनलाइजेशन की कार्रवाई है वो कंप्लीट कर ली गई है। जो संभावित आगामी उपचुनाव है उसमें कुल 300 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। पूर्व में जो हमारे विधानसभा चुनाव हुए थे, जनरल इलेक्शन हुए थे, उसमें 291 पोलिंग स्टेशंस पे वोटिंग की प्रक्रिया की गई थी। रैशनलाइजेशन के पहले हर लेवल पे AERO के लेवल पे, ERO के लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कंसल्टेशन हुई, उनकी सहमति हुई और उसके पश्चात ही वैसे पोलिंग स्टेशंस जिनमें वोटर्स की संख्या 1200 से अधिक हो गई है तो वहां पे वोटिंग कराने में कई बार समय सीमा का जो पालन होता है वो मुश्किल होता है, इसलिए उनको रिमत किया गया है ताकि सहज रूप से सभी वोटर्स वोटिंग कर सकें। कुछ बिल्डिंग जो जर्जर हो चुके थे वहां पे बिल्डिंग चेंज की प्रक्रिया की गई है और कुछ पार्ट्स का जो है रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है कि कोई वोटर है उनके नजदीकी जो पोलिंग स्टेशन है ताकि वहीं पर जाके वो कम से कम समय में और सुविधाजनक तरीके से वोटिंग कर सकें। ये प्रक्रिया सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं और स्टेट में रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी सहमति और कंसल्टेशन के बाद पूरी कर ली गई। तो ये ब्रीफ हमारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में जो अपडेट था वो आपके कोई प्रश्न हो यदि इस संबंध में तो आप पूछ सकते हैं।